एक लग्जरी क्रूज पर बीच समंदर में शानदार छुट्टियां चल रही हों और अचानक एक खतरनाक वायरस का साया मंडराने लगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मेडिकल मिस्ट्री की बात करने वाले हैं। एक ऐसा अनजान खौफ जिसने रातों रात दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज की नींदें उड़ा दी हैं। ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक वायरस बिल्कुल नया और खतरनाक रूप ले सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। अब जरा इस पूरी सिचुएशन को समझिए। कैनरी आइलैंड्स पहुंचने वाले क्रूज शिप पर हंता वायरस के कारण 3 लोगों की बेहद दुखद मौत हो चुकी है। इस एक घटना ने मानो पूरी मेडिकल कम्युनिटी में हड़कंप मचा दिया। बचाव दल तुरंत हरकत में आए, और वो भी पूरी तरह से पीपीई किट्स में पैक होकर। मतलब ये कोई आम सर्दी जुकाम या बुखार बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, क्रूज शिप पर प्रकोप। देखते हैं कि आखिर इस पूरे बुरे सपने की शुरुआत हुई कैसे। देखिए, वैसे तो इस वायरस के फैलने का एग्जैक्ट पॉइंट 0 अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन घटनाओं की टाइमलाइन हमें एक बहुत बड़ा सुराग जरूर देती है। हुआ कुछ यूं कि एक डच कपल, जिनकी अनफॉर्चुनेटली जान चली गई, उन्होंने अप्रैल की शुरुआत में साउथ अमेरिका का ट्रिप किया था, और उसके ठीक बाद वो इस क्रूज पर सवार हुए। तो सबसे प्रबल थियरी यही है कि इसी ट्रिप के दौरान वो इस जानलेवा वायरस के संपर्क में आए होंगे। ये टाइमलाइन इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए एक बहुत बड़ी चाबी है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब क्रूज पर सवार 2 और पैसेंजर्स को साउथ अफ्रीका ले जाया गया। वहां जब उनके टेस्ट हुए तो रिजल्ट सच में चौंकाने वाले थे। पता चला कि वो हंता वायरस के एक बेहद रेयर और खास वेरिएंट से संक्रमित हैं, जिसे एंडी स्ट्रेन कहते हैं। जी हां, एंडी स्ट्रेन। ये कोई नॉर्मल हंता वायरस नहीं है, और सच कहूं तो इसी एक खोज ने इस पूरे मामले को इतना ज्यादा क्रिटिकल बना दिया है। आगे बढ़ने से पहले भाग 2, हंता वायरस आखिर है क्या? चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि ये बीमारी शरीर के साथ करती क्या है। बेसिकली ये वायरस 2 बहुत ही खतरनाक बीमारियों का कारण बनता है। पहला है HPS, यानी हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने की नली पर बहुत अग्रेसिव तरीके से अटैक करता है। और दूसरा है HFRS, यानी हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। शुरुआत में तो ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसा लगेगा, लेकिन ये इतनी तेजी से बिगड़ता है कि क्या बताएं। ये सीधा किडनी पर वार करता है। ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना, इंटरनल ब्लीडिंग, या फिर अचानक से किडनी का काम करना बंद कर देना, ये सब इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम का मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर 20 से 40% तक है। जी हां, 20 से 40%। इसका मतलब है कि हर 10 में से 2 से 4 लोगों की जान जा सकती है। ये नंबर अपने आप में इतना डरावना है कि ये साफ कर देता है कि आखिर क्यों पूरी मेडिकल दुनिया इस आउटब्रेक को लेकर इतनी टेंशन में है। तो अब आते हैं भाग 3 पर, ये कैसे फैलता है। इतनी खतरनाक मृत्यु दर देखने के बाद ये समझना तो और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस एक से दूसरे तक पहुंचता कैसे है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की माने तो दुनिया भर में हंता वायरस के 20 से भी ज्यादा प्रकार मौजूद हैं, और मजे की बात यह है कि इनमें से लगभग सारे के सारे चूहों के जरिए फैलते हैं। बिल्कुल सही सुना। जब कोई इंसान संक्रमित चूहों की बीट, उनके यूरिन या उनकी लार के संपर्क में आता है तो वो इस वायरस का शिकार हो जाता है। दशकों से हम यही जानते आए हैं कि ये इसका सबसे कॉमन तरीका है। लेकिन भाग 4, एंडीज स्ट्रेन का अपवाद, यहीं पर यह वायरस अपने सारे पुराने नियम तोड़ देता है, और यहीं से ये पूरी मेडिकल मिस्ट्री एक डार्क मोड ले लेती है। क्रूज के पैसेंजर्स में जो एंडीज स्ट्रेन मिला है ना, वो एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शन है। बाकी हंता वायरस चूहों से आते हैं, लेकिन ये स्ट्रेन माना जा रहा है कि ये सीधा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। और यही वो एक बात है जिसने इस पूरे इंसिडेंट को एक नॉर्मल आउटब्रेक से उठाकर एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी के कगार पर ला खड़ा किया है। लेकिन घबराइए मत, एक राहत की बात भी है। इंसान से इंसान में इसके फैलने के मामले बहुत ही कम देखे गए हैं। मतलब ये हवा में उड़ने वाला वायरस नहीं है जो खांसने या चीखने से आसानी से फैल जाए। इसके फैलने के लिए किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ बहुत ही नज़दीकी और काफ़ी लंबे समय तक संपर्क में रहना ज़रूरी होता है। इसीलिए लैब्स में जब इसके ब्लड सैंपल्स की टेस्टिंग हो रही है तो एकदम टॉप लेवल की सिक्योरिटी और सावधानी बरती जा रही है, ताकि इसके फैलने के एग्जैक्ट तरीके का पता लगाया जा सके। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। भाग 5, सावधानियां और भविष्य के जोखिम।
देखते हैं कि WHO इसे कैसे असेस कर रहा है और फ्यूचर ट्रैवल के लिए इसके क्या मायने हैं। इन सारे डरावने आंकड़ों के बावजूद WHO ने एक बात बिल्कुल क्लियर की है, आम पब्लिक के लिए इसका खतरा अभी भी काफी कम है, क्योंकि जैसा हमने अभी बात की, इसके लिए एक्सट्रीम क्लोज कॉन्टैक्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर इस बात की 100% पुष्टि हो जाती है कि क्रूज पर यह वायरस इंसान से इंसान नहीं फैला है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रूज शिप्स और बंद जगहों के लिए हमें वापस उन कोविड वाले सख्त प्रोटोकॉल्स की तरफ लौटना पड़ सकता है। क्रू और पैसेंजर्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एक बार फिर से जरूरी हो सकती है। और जैसे जैसे इस मेडिकल मिस्ट्री की जांच आगे बढ़ रही है, ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कल को सच में ये साबित हो जाता है कि ऐसे रेयर वायरस भी इंसानों के बीच फैल सकते हैं, तो क्या क्रूज और फ्लाइट्स जैसी क्लोज क्वार्टर ट्रैवल का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल जाएगा? क्या हमें परमानेंटली सोशल डिस्टेंसिंग वाली दुनिया में वापस जाना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कल की पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री और ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दे।